बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोग अस्माकं परिवेशः अर्थात तृतीय पाठः इसका अभ्यास प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम लोग पाठ पढ़ चुके हैं, तो आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यासः उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। जो आप लोग पाठ में पढ़े थे, पाठ में जो शब्द आया है उन शब्दों का उच्चारण करना है। जैसे क्रीडा क्षेत्रम, मेरे साथ सब कोई बच्चे मिलकर बोलेंगे क्रीडा क्षेत्रम। क्या है? क्रीडा क्षेत्रम। शिक्षाये, आगे क्या है? शिक्षाये। गुंजनम, शुद्ध उच्चारण करना है बच्चों। क्या बोलना है? गुंजनम। उत्साहेन, खुशी से, उत्साहेन अर्थात खुशी से, उत्साहेन। पुस्तिकाभ्य, अब देखिए यहां पुस्तिकाभ्य। अश्वत्थः, सबका अर्थ भी जानना है। पुस्तिकाभ्य ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। पुस्तिकाये, पुस्तिकाभ्याम, पुस्तिकाभ्यः। अश्वत्थः, पीपल के जो पेड़ हैं हम अश्वत्थः ऐसे बोल सकते हैं उसको संस्कृत में, अश्वत्थः। आगे चलते हैं बच्चों। आप सब लोग इन शब्दों को अपने टिप्पणी पुस्तिका में, कॉपी में लिखेंगे और उच्चारण करेंगे, जिससे शब्द स्पष्ट हो जाए, शब्द का ज्ञान हो जाए। आगे चलते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरतम, एक ही पद में आपको उत्तर बताना है। कितने पदों में? तो एक पदों में। कितने पदों में? एक पदों में। बालकाः, क्या लिखा है? बालकाः केन क्रीडन्ति, अर्थात लड़के, बालकाः मतलब लड़के, केन क्रीडन्ति मतलब किससे खेलते हैं। तो उत्तर क्या होगा? बालकाः केन क्रीडन्ति, तो पाठ में क्या था? कंदुकेन। क्या था? कंदुकेन। बालकः कंदुकेन क्रीडति। ख नंबर देखिए, छात्रा किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति। हाँ, आप लोग क्यों जाते हैं विद्यालय? छात्रा अर्थात छात्र, विद्यालय क्यों जाते हैं? किमर्थम मतलब क्यों। तो इसका उत्तर क्या होगा? पठनाय, पढ़ने के लिए। क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, पठनाय। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। ग नंबर देखिए, फलानि केभ्यः पतन्ति। फलानि बहुत सारे फल, मीठे मीठे फल। फल किससे गिरते हैं? कहां से गिरते हैं? केभ्यः पतन्ति, तो वृक्ष से, है ना, वृक्षों से। केभ्यः बहुवचन में पूछा है, तो वृक्षेभ्यः बहुवचन में क्या हो जाएगा? वृक्षेभ्यः। पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप बनता है वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। क्योंकि प्रश्न में क्या है? केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, तो वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। तो फलानि केभ्यः पतन्ति, फलानि वृक्षेभ्यः पतन्ति। आगे देखते हैं बच्चों। घ नंबर क्या है? प्रातः कस्य प्रकाशः भवति। सुबह सुबह जो प्रकाश होता है
जो किरणें आती है वो किसका? प्रकाशः कस्य प्रकाशवती, तो सूर्य का होता है ना। सूर्यस्य, कस्य? सूर्यस्य। प्रातः कस्य? तो प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति। ठीक है, आगे चलें। आप लोग सही सही लिखें, अपने कॉपी में कलम रखें और उच्चारण करते जाएं हमारे साथ। सूर्यस्य। भ्रमराः कुत्र गुंजन्ति? क्या लिखा है? भ्रमराः अर्थात भौरे। जो भौरे होते हैं वो कहाँ गुंजन करते हैं, गुंजते हैं कहाँ? तो भ्रमराः पुष्पे, पुष्पम पुष्पे, तो भ्रमराः पुष्पे गुंजन्ति। या फिर कुसुम है तो कुसुमा, कुसुमा नाम ऊपरी, कुसुम का फूल होता है। कुसुमम वदामः वयम, क्या बोलते हैं? कुसुमम। तो भ्रमराः कुत्र गुंजन्ति, तो भ्रमराः कुसुमानाम ऊपरी, कुसुमानाम ऊपरी, है ना। कुसुमानाम क्या लिखना है? कुसुमानाम ऊपरी। कुसुमानाम ऊपरी। भौरे फूलों के ऊपर गुंजते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। 3 नंबर अब पढ़ना है। मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषात पदानि चित्वा मतलब जो ये मंजूषा बना हुआ है, हाँ, इसके अंदर जितने पद हैं उन सभी पदों को चुन करके, चित्वा मतलब चुन करके, और वाक्यम अर्थात वाक्य बनाना है, वाक्य लिखना है। वाक्यम पूरयत, वाक्यानि पूरयत। तो जैसे वयम बालकान, फिर है डैश, फिर पश्याम। अब वयम बालकाम काभ्याम पश्याम, कैसे देखते हैं? लड़कों को कैसे देखते हैं? आंख से देखते हैं, तो नेत्राभ्याम। वयम बालकाम किससे देखते हैं? नेत्राभ्याम। ठीक है, तो हो जाएगा नेत्राभ्याम पश्यामः। आगे विद्यालयाः भवन्ति। तो विद्यालय जो है वो बहुत सारे विद्यालय कैसे क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? विद्यालय किस लिए है? तो विद्यालया शिक्षाये भवन्ति, शिक्षा के लिए, शिक्षा शिक्षाये। ठीक है, विद्यालया शिक्षाये भवन्ति। आगे क्या? उपवन रक्षकः हाँ जलम आनयति। अब कहाँ से जल लाता है? उपवन के जो रक्षक हैं, जो उद्यान के जो मालिक है ना, जो पेड़ का जो है, छोटे छोटे पौधों का जो सिंचन कर रहा था, वह कहाँ से जल लाता है? जलम आनयति अर्थात कहाँ से? तो कूपात, यहाँ लिखा है ना, कूपात अर्थात कुएं से, यहाँ हो जाएगा कूपात। उपवन रक्षकः कूपात जलम आनयति। जो उपवन के जो रक्षक हैं वह कुएं से जल को लाता है। उसके बाद भ्रमराः, फिर है ऊपरी गुंजंती, माने किसके ऊपर? भंवरे जो हैं वो किसके ऊपर गुंजन करते हैं? तो भ्रमराः कुसुमानाम, है ना, फूलों के ऊपर। तो कुसुमानाम ऊपरी, यहाँ क्या हो जाएगा? कुसुमानाम। ठीक है, भौरा है, भौरे जो हैं फूलों के ऊपर, तो संस्कृत में भ्रमराः कुसुमानाम ऊपरी गुंजंती। आप लोग भी मेरे साथ वाक्य का उच्चारण करें, जिससे शुद्धता भाषा में क्या आएगी? शुद्धता आएगी। तो बच्चों आगे चले। 9 नंबर क हो गया, ख हो गया, ग भी हो गया, घ न।
खगाः निवसन्ति। खगाः अर्थात पक्षियां, बहुत सारे पक्षियां। खगाः खगौ खगाः अर्थात पक्षियां रहते। कहाँ पे रहते? अर्थात देखिए क्या बचा, वृक्षेषु, एक ही है वृक्षेषु। अर्थात जो पक्षियां हैं वृक्षेषु, बहुत सारे वृक्ष है ना, तो वृक्षेषु वृक्षों के ऊपर है ना, वृक्षों में रहते हैं, वृक्षेषु। खगाः वृक्षेषु निवसन्ति। कुत्र निवसन्ति? वृक्षेषु। आगे चलते हैं, 4 नंबर देखेंगे। आप लोग 3 नंबर तो पढ़ लिए होंगे और अच्छा समझ रहे होंगे। सबका ध्यान है मेरे तरफ, तो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बच्चों जहाँ ध्यान है वहीं ज्ञान है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। 4 नंबर देखते हैं। विभक्तिम वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन को, वचन मतलब वचन को, लिखता लिखे। किसको किसको? विभक्ति और वचन। अब यहां देखिए क्या लिखा है, शिक्षाइए। शिक्षाइए ये विभक्ति, अर्थात कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है ना। प्रथमा विभक्ति एक वचन में शिक्षा, जैसे बालिका, राधा, गायिका, नायिका, उसी तरह शिक्षिका, शिक्षा, तो शिक्षा। किंतु वही चतुर्थी विभक्ति में शिक्षा ये रूप बनता है, एक वचन। द्विवचन में शिक्षाभ्याम और बहुवचन में शिक्षाभ्याः। किंतु वही चतुर्थी विभक्ति एक वचन में शिक्षा ये। प्रथमा में शिक्षा, द्वितीया में शिक्षाम, तृतीया में शिक्षया। जब आप शब्द रूप याद करेंगे, जब आप आकारांत शब्द रूप याद करेंगे, तो बच्चों आसान हो जाएगा, संस्कृत बोलना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसीलिए विभक्ति का ज्ञान होना जरूरी है। तो आइए हम लोग विभक्ति का अभ्यास करते हैं। जैसे शिक्षाइए, ये कौन सा विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति। इसमें कौन सी विभक्ति? चतुर्थी, एक वचन। शिक्षाइए चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। आगे देखिए, पुस्तिकाभ्यः। बच्चों जो पुस्तिका पढ़ते हैं ना, तो पुस्तिकाभ्यः अर्थात पुस्तकों से। पंचमी एक बहुवचन में क्या बन जाएगा? पुस्तिकाभ्यः। तो ये हो जाएगा पंचमी एक वचन। और चतुर्थी में भी बनता है, जैसे शिक्षाइए उसी तरह पुस्तिकाइए, पुस्तिकाभ्याम, पुस्तिकाभ्यः। तो चतुर्थी में भी और पंचमी में भी। तो यहाँ आप पंचमी भी लिख सकते हैं, ऐसे पंचमी, और यहाँ बहुवचन, बहुवचनम। ठीक है, सही से लिखना है, पंचमी बहुवचनम, पुस्तिकाभ्यः। अब आगे देखते हैं, वृक्षेषु। क्या लिखा है? वृक्षेषु अर्थात वृक्षों में, है ना। सप्तमी बहुवचन में वृक्षेषु, एक वचन में वृक्षे, द्विवचन में वृक्षयो, और बहुवचन में वृक्षेषु, वृक्षों में। तो वृक्षेषु जो है ये सप्तमी बहुवचन का रूप है। यह रूप कहाँ का, किस विभक्ति का? तो सप्तमी बहुवचन का, सप्तमी बहुवचनम। आगे क्या है? कुसुमानाम। कुसुमानाम अर्थात फूलों के ऊपर, हम लोग पढ़े थे ना, कुसुमानाम। षष्ठी में कुसुमस्य, किंतु सब वही द्विवचन में कुसुमयोः, किंतु बहुवचन में कुसुमानाम। तो षष्ठी बहुवचन है। अब विभक्ति क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, बहुवचनम।
षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया आपका कुसुमानाम कंदुकेन, जिससे आप खेलते हैं, जो आपका सहायक होता है, जहां तृतीया विभक्ति होती है साधनार्थी। तो आप समझिए कंदुकेन जो है ये तृतीया विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का? तृतीया। तृतीया विभक्ति का क्या है? एक वचन, एक वचनम, एक वचन रूप। तृतीया विभक्ति एक वचनम। सहचरई, ये जो सहचरई है अर्थात मित्रई, सहचर मतलब मित्रम, मित्र होता है। तो सहचरई जिनके साथ आप खेलते हैं, है ना, तो मित्रेण मित्राभ्याम मित्रई, सहचरेण सहचराभ्याम सहचरई, अर्थात ये भी जो है तृतीया बहुवचन है। तृतीया बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो तृतीया बहुवचनम, बहुवचनम। तो इस प्रकार हम लोग विभक्ति का अभ्यास किए, और आप लोग, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग कॉपी में लिखे होंगे और इसका अभ्यास करेंगे। आगे चलते हैं इसी के साथ। ये 5 नंबर देखिए क्या लिखा है इसमें कि कोष्ठकात, अर्थात कोष्ठक से उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयता। कोष्ठक से जो है उचित पदानि, अच्छे शब्दों को, उचित शब्दों को, सही शब्दों को क्या कर, चुन करके, है ना, चित्वा वाक्यानि, वाक्य को पूरा करना है। जैसे वयम, अब यह वयम, फिर है यहाँ डैश, फिर क्या है, तो चित्राणि पश्यामः। अब वयम चित्राणि पश्यामः अर्थात वयम मतलब तो हम सब होता है, आप लोग जानते ही हैं, आप लोग विद्वान है सब कोई। तो वयम मतलब क्या होता है, हम सब। अब हम सब चित्राणि पश्यामः माने जो चित्र देखते हैं वो कैसे देखते हैं, नेत्राभ्याम की नेत्रेण। तो एक आंख से तो नहीं देखेंगे, एक आंख से देखेंगे नहीं देखेंगे, दोनों आंख से देखेंगे, क्योंकि भगवान 2 आंख दिए है ना। तो नेत्राभ्याम, एक वचन में नेत्रेण होता है, किंतु वही तृतीया विभक्ति का द्विवचन का जो रूप है नेत्राभ्याम। तो क्या बोलते हैं, वयम नेत्राभ्याम चित्राणि पश्यामः। तो यहां हो जाएगा नेत्राभ्याम। ठीक है छात्रों, आगे चलें। ते फिर क्या है, विद्यालयम गच्छन्ति, अर्थात वे सब विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय जाते हैं, या आप लोग ही विद्यालय आते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। किस लिए? पढ़ने के लिए। किस लिए? पढ़ने के लिए। तो शिक्षा से संबंधित है। अब देखिए यहां विभक्ति कौन सी लगेगी, शिक्षाभ्य होगा कि शिक्षाये। तो शिक्षा के लिए शिक्षाये, चतुर्थी में रूप हम लोग बनाते हैं, जैसे बालिका ये, उसी तरह शिक्षाये, शिक्षा के लिए। तो ते शिक्षाये, है ना, पाठ में आया है, आप लोग पढ़े होंगे। तो ते शिक्षाये, ते शिक्षाये विद्यालयम गच्छन्ति। आगे जना आपणम गच्छन्ति, क्यों जाते हैं लोग बाजार, क्यों जाते हैं, जना अर्थात लोग। तो क्यों जाते हैं बच्चों, गृहेण, क्यों जाते हैं नहीं, ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से देखना। आपणम आगच्छन्ति, यदि आ उपसर्ग लगा देते हैं तो आने का हो जाता है, वही यदि आ हटा देंगे गच्छन्ति तो जाता है। अब यहाँ लिखा है कि जनाः आपणम आगच्छन्ति, अर्थात लोग बाजार आते हैं। तो कहाँ से आते हैं, कहीं तो उनका ठिकाना होगा, है ना। जैसे आप लोग घर से आते हैं ना पढ़ने के लिए विद्यालय, तो घर से आते हैं तो गृहात्, पंचमी में क्या बनता है, पंचमी विभक्ति में गृहात्, और तृतीया में क्या बनता है, गृहेण। किंतु जब आप कहीं से आते हैं, जब अलगाव हो जाता है उस स्थान का, तो वहां आपको पंचमी विभक्ति लगानी है। कौन सी? पंचमी विभक्ति। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जनाः गृहात्, जनाः गृहात् आपणम आगच्छन्ति, लोग घरों से या घर से, है ना, कहाँ
आते हैं आपणम, बाजार को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये 5 नंबर जो रहा है आप पढ़ लिए होंगे। अब आगे देखते हैं जी, कुछ और हैं, जैसे क्या लिखा है, भ्रमराह। क्या है, भ्रमराह, अर्थात भंवरे उपरि गुंजंती पुष्पेभ्य या पुष्पाणाम। मतलब जो भंवरे हैं, जो भंवरे हैं, वह गुंजन करते हैं किसके ऊपर, पुष्पेभ्य या पुष्पाणाम। तो पुष्पाणाम हो जाएगा, क्यों, हम पढ़े थे ना कुसुमानाम, तो इसी तरह यहां हो जाएगा पुष्पाणाम। क्या हो जाएगा, पुष्पाणाम। भंवरे फूलों के ऊपर, पुष्पाणाम ऊपर ही गुंजंती। आगे डैश है और फिर क्या है, पक्वानि फलानि, है ना, पक्वानि फलानि सन्ति, अर्थात पके फल हैं। कहाँ पे हैं, वृक्षेषु या वृक्षेण। तो आप जानते हैं कि वृक्षेषु जो है वह सप्तमी बहुवचन का है रूप, जो कि आधार जो है आधार स्वरूप होता है, अर्थात वृक्षे, वृक्ष में आधार है ना, फल फूल कहाँ रहेंगे, वृक्ष में। तो सप्तमी विभक्ति, हम लोग सप्तमी विभक्ति को चलाएंगे रूप उसका। सप्तमी विभक्ति के बारे में जैसे जानते हैं कि जो आधार होगा, अर्थात वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु, तो आधारे सप्तमी विभक्ति भवति। ठीक है, आधार के योग में कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पक्वानि फलानि सन्ति लिखा है, अर्थात पके फल हैं। तो कहाँ है, वृक्षेषु। क्या हो जाएगा, वृक्षेषु, वृक्षेषु। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही। वृक्षों में जो है पके पके फल है, पक्वानि फलानि सन्ति। अब है रेखांकित शब्दानाम विलोम पदम मंजूषाम लिखत। जो रेखांकित पद है, जैसे उत्साहेन, दुखेन, तो इसका क्या करना है, जैसे मंद स्वरेण, इनका जो है विलोम शब्द लिखना है। अत्र बालकाः दुखेन धावन, दुखेन का उल्टा करना है विलोम। तो आप दुखेन, तो वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, सुखेन, है ना। यदि है उत्साहेन, तो उसका उल्टा कर दीजिए अनुत्साहेन, अनुत्साहेन, है ना। आगे चलते हैं, सब कोई अपना कॉपी में लिखते जाएं। मंद स्वरेण, अर्थात धीरे धीरे। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उच्च स्वरेण। मंद स्वरेण, इसका विलोम क्या होगा, उच्च स्वरेण। आगे क्या है, प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छाम। तो प्रातः काले, सुबह का उल्टा शाम, तो लिख दीजिए यहाँ सायंकाले, यहाँ ऐसे लिखना है सायंकाले। ठीक है, सायंकाले क्या लिखना है, सायंकाले। आपको लिखने का भी अभ्यास करना है, सायंकाले। प्रातः काल का विलोम क्या हो जाएगा, सायंकाल। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। चक्रात पदानि आदाय, जो चक्र बने हुए हैं, इस चक्र से क्या करेंगे हम लोग, शब्दों को ले लेंगे, चुन लेंगे शब्द को लेकर के, और हम लोग क्या करेंगे, तो वाक्य को बनाएंगे, है ना। जैसे लिखा है त्वम किम पठसी, अर्थात त्वम यहाँ देखिए है ना, त्वम, फिर लिया किम, पठ धातु से त्वम के साथ सी लगता है ना। तो त्वम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो, है ना, या तुम क्या पढ़ता है, त्वम किम खादसी, तुम क्या खाता है, करते हैं ना प्रश्न ऐसा। तो इसी प्रकार आप आगे बढ़ाएं, जैसे यूयम है तो यूयम विद्यालयम,
या विद्यालय है तो विद्यालय, क्या है, विद्यालय। पठ धातु है तो यूयम के साथ क्या हो जाएगा, पठ था, यूयम यहां लिखना है, यूयम विद्यालय, और आगे पठ था, पठ था, तुम सब विद्यालय में पढ़ते हो। फिर आगे क्या है, यूयम हो गया, ते है, क्या है, ते, ते, उसके बाद क्या है, श्लोकान पठंती, श्लोकान मतलब श्लोकों को। आप सभी लोग बच्चों पुस्तक को सामने रखेंगे और जो पुस्तक में 7 नंबर अर्थात आप जान रहे हैं कि जो संस्कृत निधि पुस्तक है उसके तीसरे जो पाठ हैं जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, जिसके प्रश्न उत्तर को देख रहे हैं, तो 7वां नंबर ये है ना, चक्र वाला 7वां नंबर, 7वें नंबर में क नंबर में क्या लिखा है, यूयम विद्यालय पठथ। आगे क्या लिखना है, ते हो गया, ते है श्लोकान पठंती, ते के साथ अंति, तो ते, ठीक है, श्लोकान, फिर क्या लिखना है, पठंती, ते कान पठंती तो श्लोकान। फिर आगे वयम में, वयम अध्यापकात पठामह, वयम के साथ आमह, क्या लिखना है, वयम, ठीक है, वयम कितने नंबर में थे ये, वयम वयम अध्यापकात अर्थात अध्यापक से, हम लोग अध्यापक से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अध्यापकात पठामह, यहाँ क्या हो जाएगा, पठामह, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आवाम ज्ञानाय, आवाम मतलब हम दोनों, ठीक है बच्चों, जब आप 2 आदमी रहेंगे, 2 लोग रहेंगे, 2 छात्र रहेंगे तो पठावा, बहुत सारे रहेंगे पठाम, तो आवाम ज्ञानाय पठावह, हम दोनों किस लिए पढ़ते हैं, ज्ञानाय, है ना, आवाम ज्ञानाय, एक बार ये आवाम हो गया, ठीक है, ज्ञानाय, और पठावह, जब 2 हैं तो पठामि पठावह, है ना, आमि आवह, 2 के लिए आवह का प्रयोग करते, तो आवाम ज्ञानाय पठावह। आगे अहम प्रतिदिनम पठामि, आम के साथ आमि, तो क्या हो जाएगा, अहम प्रतिदिनम, है ना, अहम प्रतिदिनम पठामि, ठीक। आगे चलें, वयम गीताम, वयम अर्थात हम सब, गीताम श्रीमद् भागवत गीताम, है ना, तो भगवत गीताम पठामा, क्यों, क्योंकि वयम है, अहम पठामि, आवाम पठावा, वयम पठामा, तो वयम किम पठामा, वयम गीताम पठामा, किम पठामा, गीताम पठामा। आगे क्या है, जहीरह, अब जो जहीर है वो क्या करता है, तो जहीरा मित्र ही पठते, मतलब मित्र के साथ, मित्र से, है ना, तो जहीरह, अंतिम वाला जो है जहीरह। फिर क्या है, मित्रई, मित्रई पठती, किससे पढ़ रहा है, मित्र से, जैसे आप लोग मित्रों के साथ बैठे हुए हैं तो मित्र के साथ पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार मित्र ही पठती है। ये हो गया आपका 7वां, और आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप ध्यान से देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं, कुछ थोड़ा हम लोग गा लें, कुछ गुनगुना लें,
है क्या नहीं बच्चों? बीच बीच में जब गीत हो जाती है ना, जब गीत गान हो जाता है तो थोड़ा मन जो है आह्लादित हो जाता है। तो थोड़ा हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा गा लेंगे। प्रायः गाने वाला यहाँ गीत दिख नहीं रहा है, शायद पीडीएफ जो है नहीं लगाया गया है। कोई बात नहीं है बच्चों। आ गया बच्चों, देखिए आ गया। क्या लिखा है? आज्ञाम मानय। ध्यान से क्या लिखा है? आज्ञाम मानय। छात्र, यदि आप सच्चे छात्र हैं तो मैं सभी छात्रों से यही कहूंगा कि आज्ञाम मानय। क्या बोलेंगे? आज्ञा मानय, अर्थात आज्ञा मानेंगे आप। एक बार गाइए मेरे साथ। आज्ञा मानय मान्य जनानाम, आज्ञा मानय पूज्य जनानाम, आज्ञा मानय मान्य जनानाम, आज्ञा मानय पूज्य जनानाम, आज्ञां मानय ज्येष्ठ जनानां, आज्ञां मानय श्रेष्ठ जनानां, आज्ञां मानय ज्येष्ठ जनानां, आज्ञां मानय श्रेष्ठ जनानां। हे बच्चों, हे छात्रों, मैं आप सभी से यही विनती करूंगा, यही बोलूंगा कि जो है मान्य जो जन लोग हैं उनका आप क्या करें, हमेशा उनकी आज्ञा को माने, उनका पालन करें। मानय अर्थात माने। पूज्य जना नाम, जो पूज्य लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, पूजने लोग, पूज्य युक्त योग हैं, अर्थात जिनका आचार सद्विचार बहुत अच्छा लगता है, जो पूज्य हैं, तो आप उनकी आज्ञा को माने। वैसे लोगों का पूज्य जाना नाम, अर्थात पूज्य लोगों का क्या माने? आज्ञा माने, आज्ञा को माने। ठीक है, आज्ञा मानय। उसी तरह ज्येष्ठ जाना नाम, यदि बड़े हैं आपसे कोई, तो बच्चों, छात्रों, मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप सब उन बड़े लोगों का, उन ज्येष्ठ लोगों का क्या करें? आज्ञाओं को, है ना, जो आज्ञाएं देते हैं उनकी आज्ञाओं का अवहेलना न करें, माने। और आगे देखिए क्या लिखा? आज्ञा मानय श्रेष्ठ जनाना। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, जो आप अच्छे अच्छी चीज पढ़ते हैं पुस्तक आदि में, जो आपको बड़े लोग बोल रहे हैं, ज्येष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग, उनकी आज्ञा को आप माने और जीवन में उतारें। न केवल माने, उसको आप लौकिक जीवन में उसको धारण करें और आगे बढ़ें और आप भी श्रेष्ठ बने। तो बच्चों, आज हम लोग तीसरी जो ये पाठ, अर्थात तीसरा जो पाठ है, ठीक है, संस्कृत निधि का, इसका वाचन भी किया, इनके अभ्यास को देखा, इनके प्रश्नों को देखा। तो अब फिर आगे हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, पुनः मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।